दोस्तों, रमेश माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहा था। उसके आसपास अंधेरा ही अंधेरा था। धुंध बहुत सघन थी, इतनी सघन कि व्यक्ति को अपने ही पैर नजर नहीं आए। ऐसी धुंध, भयंकर धुंध। रमेश अपने आप को हौसला देता हुआ आखिर एवरेस्ट की चोटी पर जा पहुंचा। एवरेस्ट की चोटी पर पैर रखते ही रमेश के चेहरे पर खुशी की लहर ऐसे दौड़ी जैसे उसने पूरी दुनिया फतेह कर ली हो। मगर चंद लम्हों के बाद रमेश के चेहरे की खुशी मातम में तब्दील हो गई, क्योंकि रमेश जैसे ही चोटी पर पहुंचा था, रमेश का पैर चोटी के पहाड़ी से फिसल गया और रमेश हवा में नीचे गिरने लगा। रमेश को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। हवा में गिरते गिरते रमेश ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। रमेश के ऐसा कहने की देर थी कि रमेश हवा में गिरता गिरता बीच हवा में लटक गया, क्योंकि रमेश की कमर से बंधी रस्सी ने उसे बचा लिया, जो रमेश की कमर से पहाड़ की चोटी तक बंधी थी। रमेश की सांस में सांस आई। फिर रमेश ने भगवान का शुक्रिया किया, हे प्रभु, अगर आज आप नहीं बचाते मुझे तो मेरी मौत तय थी। मगर रमेश को ये भी पता था कि वो अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो हवा के बीचों बीच लटका हुआ था और उसके आसपास का टेम्परेचर बहुत लो था। ऐसा टेम्परेचर कि इंसान चंद लम्हों में बर्फ बन जाए। रमेश इधर उधर सहायता के लिए जब बचने के लिए तरीका निकाल रहा था, मगर धुंध इतनी गहरी थी कि रमेश को अपने आसपास तो दूर 1 फुट तक भी आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना आगे कुछ दिख रहा था, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे, ना दाएं ना बाएं। रमेश को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था उसके बचने का। मगर उसको अचानक याद आया कि उसने चंद लम्हे पहले भगवान को पुकारा था और भगवान को पुकारने के बाद उसकी जान भी बच गई थी। उसने फिर से भगवान को पुकारने का मन बनाया और उसने कहा, प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। रमेश के ऐसा कहने की देर ही थी, तभी ऊपर से आवाज आई, बेटा, अपनी कमर से बंधी रस्सी काट दो। रमेश ये सुनकर भौचक्का हो गया। उसने ऊपर को देखा और आवाज लगाई, कौन है पागल जो ऐसा बोल रहा है, जो मुझे मारने पर तुला हुआ है? अगर मैंने कमर से बंधी रस्सी को काट दिया तो मैं इतनी ऊपर से नीचे गिर जाऊंगा कि मेरी हड्डियों का चूरा बन जाएगा और मैं मौत के घाट उतर जाऊंगा। रमेश ने कुछ सोचने के बाद दोबारा पूछा, कौन है ये पागल जो मुझे रस्सी काटने के लिए बोल रहा है? मगर ऊपर से अब की बार आवाज नहीं आई। रमेश के मन में दबंध चल रहा था कि ये किसने ऊपर से आवाज लगाई थी और क्या वो रस्सी काटे या ना। मगर रमेश ने रस्सी ना काटने का फैसला लिया। अगले दिन रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई, जहां रमेश हवा में लटक रहा था। मगर रमेश बर्फ बन चुका था और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। और रेस्क्यू टीम ये देखकर हैरान थी कि रमेश जमीन से सिर्फ 5 फीट ऊपर रस्सी से लटक रहा था।